नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर दीप स्टोरीज पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए कहानी का मजा लीजिए। राजकुमारी के पिता ने विदाई के समय राजकुमार को बाहों में भर लिया। उनकी आंखों से कई बूंदें टपक पड़ती हैं। दोस्तों, ममता केवल मृत्यु लोक पर ही नहीं है, ब्रह्मांड के सभी लोकों में मोह ममता के सागर लहराते हैं। सच यह है कि बिना प्यार और ममता के कोई रह नहीं सकता। जिसके पास हृदय है उसके पास प्यार की अनमोल संपदा है। माँ बेटी को इतने आभूषण देती हैं कि उन्हें देखकर राजकुमारी पद्मिनी अपने सिंगल द्वीप के आभूषणों को भूल जाती है। सबके जीवन का वह ऐसा अनुभव था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता था। दोस्तों, अब वे लोग सह्याद्री की ओर प्रस्थान करते हैं। जब राजकुमार मंत्री के लड़के के साथ सह्याद्री से चला था, तब वह सिंगल द्वीप के बारे में जो सोच रहा था और जो उसके सामने आया, वह किसी भी साहसी के दिल को दहला सकता था। किंतु राजकुमार तो प्रतिज्ञाबद्ध था। उसे वहां जाना था और राजकुमारी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वह अपना हौसला बनाए रखता था, फिर भी उसके मन के एक कोने में थोड़ा डर छिपा था कि वह वहां कैसे पहुंचेगा। किंतु उसके बंद रास्ते एक के बाद एक खुलते जाते हैं। उसकी प्रतिज्ञा पूरी होती है। उसे वह बेशकीमती रत्न मिल जाता है जिसे पाना बड़े भारी सौभाग्य की बात थी। पूरी टोली उत्साह से भरकर अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। राजकुमार के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। दोस्तों, कहावत है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सफलता है। यदि सफलता नहीं मिलती तो व्यक्ति कुछ सीखता है। यदि वह पराजित हो गया तब भी। राजकुमार ने राजकुमारी पद्मिनी को लाने की प्रतिज्ञा की थी। जाना और एक अभेद्य दुर्ग को भेद कर राजकुमारी पद्मिनी को ले आना, यह सब एक आश्चर्यजनक उपलब्धि थी जिस पर सहज ही गर्व किया जा सकता था। राजकुमार को गर्व तो नहीं था, पर उसे संतोष अवश्य था। दोस्तों, सह्याद्री अब भी काफी दूर था। राजकुमार बहुत दिनों के बाद लौट रहा था। सबसे छोटा होने के कारण वह राजकुमार राजा का सबसे लाडला बेटा था। राजकुमार के मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। वह सोच रहा था कि उसके चले जाने और इतने दिन कोई खोज खबर न मिलने पर घर वालों की क्या हालत हुई होगी। कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई होगी। सैयाद अभी दूर है। इस विचार के आते ही राजकुमार का सिर चकराने लगता। राजकुमार बार बार सिर झटकाकर मन ही मन बुदबुदाता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिता अवश्य ही सकुशल होंगे। जिस भाभी के कारण उसे इतने दिन का देश निकाला मिला था, वह भी परेशान होंगी। उसके मन में उनके प्रति आक्रोश शांत हो जाता है और प्रेम भाव उमड़ आता है। आखिर उन्हीं के उपालंब से उसे राजकुमारी पद्मिनी जैसी गुणवती और रूपमती नारी रत्न का उपहार मिला था। राजकुमार को विचार मग्न देखकर राजकुमारी पद्मिनी मुस्कुराकर पूछती है, क्यों राजकुमार, क्या सोच रहे हो? अब तो तुम्हारा मनचाहा सपना साकार हो गया है। अब भी कोई परेशानी है क्या? राजकुमारी पद्मिनी की आवाज सुनकर राजकुमार अपने सपने से बाहर लौट आता है और कहता है, राजकुमारी पद्मिनी, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। आदमी के सामने विषाद हो या हर्षोल्लास, वह विचारों में डूब ही जाता है। मेरा मन भी पिता से लंबे समय से बिछड़ने के कारण थोड़ा दुखी हो गया था, पर अब तो मेरे अंदर आनंद का सागर लहरा रहा है। तुम मिल गई हो तो मैं धन्य हो गया हूं। राजकुमारी पद्मिनी राजकुमार के अंदर से निकले इन उद्गारों को सुनकर भाव विभोर हो जाती है। तब राजकुमारी पद्मिनी कहती है, राजकुमार, माता पिता की याद तो मुझे भी सता रही है, किंतु जो सौभाग्य मुझे मिला है उसे न सराहा तो मुझसे बढ़कर कृतघ्न कौन होगा। कहते कहते राजकुमारी पद्मिनी की आंखें भर आती हैं। उसका चेहरा आभा मंडित हो जाता है। उसके भावों को समझकर राजकुमार अभिभूत हो जाता है। तब राजकुमार बोलता है, पद्मिनी, तुमसे कहीं अधिक भाग्य की सराहना मुझे करनी चाहिए। तुम्हें तो कोई भी राजकुमार मिल सकता था, पर राजकुमारी पद्मिनी तो हर किसी के भाग्य में नहीं थी। राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी दोनों ही अब सब प्रकार के भार से मुक्त हो चुके थे। उनके सामने अब भव्य जीवन के मधुर सपने थे। चलते चलते उन्हें एक विशाल सरोवर मिलता है। जाते समय राजकुमार इतना चिंतित था कि उसका ध्यान उस ओर नहीं गया था, पर अब उसके मन की दशा भिन्न थी। नमस्कार दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।